Hello students, welcome back to your EVS class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. And student, we are here again for our EVS class. And today we have our chapter number 7 and name of the chapter is Plants are everywhere. बच्चों, आप सब जगह प्लांट्स को देख सकते हैं ना? आपके ऑल अराउंड प्लांट्स होते हैं देखने को, ऑल अराउंड ग्रीनरी होती है। तो बच्चों, उसी के बारे में आज हम यहाँ पर इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। So without delay, let's start the class. So here we have a warm up activity. Let's understand this too. Visit a garden near your house. Will you see many plants there? क्या आपको वहां पर बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलते हैं जब आप अपने घर के पास के किसी भी एक गार्डन में घूमने के लिए जाते हो? तो लेट्स सी फर्स्ट वन, आर दे ऑफ सेम साइज? क्या सारे सेम साइज में होते हैं? आपको पता है क्या सारे सेम साइज में होते हैं? आई डोंट थिंक, नो, दे कैन नॉट बी इन सेम साइज। एंड आर दे ऑल फ्लावरिंग प्लांट? क्या सारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं? क्या सब में फ्लावर्स होते हैं? नो, सब में फ्लावर्स नहीं हो सकते। राइट स्टूडेंट्स? एंड नेक्स्ट, इन दिस पिक्चर वी कैन सी दिस इज अ गार्डन। इस गार्डन में आप देख सकते हो क्या सारे प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स है? नो। क्या सारे प्लांट्स जो है सेम साइज और सेम कलर के? बिल्कुल भी नहीं। सबका साइजेस क्या है बच्चों? अलग अलग है। ओके, एंड आफ्टर दैट लेट्स स्टार्ट types of plants. First one is tree. Some plants are big, strong and tall. We call them tree. जो plants बड़े होते हैं, tall होते हैं, strong होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम trees बोलते हैं। Trees have hard and woody stem called its trunk. जो tree के पास woody और strong stem होती है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? Trunk बोलते हैं। Tree trunk. And here we have an example, neem tree in the picture and coconut tree in this picture. तो बच्चों, ये क्या है? ट्री के एग्जाम्पल है। इस तरीके के हमारे ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े एकदम टॉल, उनका ट्रंक भी होता है अच्छा, और बहुत उनकी ब्रांचेस ब्रॉड ब्रॉड फैली हुई होती हैं। सो स्टूडेंट्स, इन दिस बॉक्स वी हैव नो मोर। सो द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड इज कोस्ट रेडवुड इन कैलिफोर्निया। ठीक है, इट इज अबाउट 380 feet tall and over 800 years old. कितना बड़ा है बच्चों? 380 feet लंबा है और 800 years से भी ज्यादा क्या है वो? पुराना है। So student, after that we have shrubs. So shrubs क्या होते हैं? Let's understand here. तो बच्चों, some plants are smaller than trees. कुछ प्लांट्स क्या होते हैं? ट्रीज से छोटे छोटे होते हैं। These are called shrubs. They are bushy and have thin woody stem. वो क्या होते हैं? बुशी होते हैं, यानी झाड़ी जैसे होते हैं, और उनकी जो स्टेम होती है वो क्या होती है? थोड़ी सी लकड़ी जैसे होती है, वुडी होती है, लकड़ी की स्टेम होती है। तो ये क्या है बच्चों? आइडेंटिटी है shrubs की। So here in this picture we can see the example of shrubs. A rose in this picture. ये क्या है बच्चों? इसकी जो स्टेम है ये भी वुडी है। And here sunflower and कॉटन। ये सारे प्लांट्स जो है इनकी हाइट कुछ ज्यादा नहीं होती है जैसे ट्रीज की होती है, और बच्चों की स्टेम भी क्या होती है? वुडी होती है। तो बच्चों, ये क्या है? श्रब है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हर्ब्स। सो some plants are very small, they are soft and green, we call them herbs. तो बच्चों, herbs क्या होती हैं? जो क्या होते हैं? हाइट में बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बहुत ग्रीन होते हैं, फ्लैशी होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम बच्चों? उन्हें herb बोलते हैं। And here in this picture we have example of herb is mint and तुलसी। ये दोनों क्या है बच्चों? herbs होते हैं, और इनकी हाइट बिल्कुल भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। So students, climbers. Some weak plants climb up along stick and wall. They are called climbers. क्योंकि बच्चों, जो कुछ वीक प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, वो इंडिपेंडेंटली खड़े नहीं हो सकते, तो सामने वाली आसपास की वॉल्स का या आसपास की कुछ भी स्टिक हो गई या दूसरे अदर प्लांट्स हो गए, उनका सहारा लेकर के वो क्लाइम करते हुए ऊपर जाते हैं, क्योंकि वो खुद बहुत वीक स्टेम वाले होते हैं। तो बच्चों, उन्हें क्या बोलते हैं हम? वी कॉल देम क्लाइंबर्स, क्योंकि वो क्लाइंब करते हैं। एंड वी हैव हियर पिक्चर ऑफ मनी प्लांट which is an example of climbers. And here pea plant and grapevine. ये क्या है बच्चों? ये एग्जाम्पल है किसके? ये एग्जाम्पल है क्लाइंबर्स के, यानी कि ये क्लाइंब करते हैं।
Next we have creepers. So some plants are so weak that they cannot stand straight. They grow along the ground. They are called creepers. तो बच्चों कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत वीक होते हैं, वो ग्रो अपने आप खड़े नहीं हो सकते और वो क्या करते हैं, जमीन पर ही क्रीप करते हैं, यानी कि रेंगते और जमीन पर ही उनकी ब्रांचेस फैल जाती हैं और उसके बाद वो जमीन पर ही स्प्रेड होते हुए बड़े होते हैं. एंड हियर फॉर एग्जाम्पल पंपकिन प्लांट एंड वाटरमेलन प्लांट. ये क्या है बच्चों, ये क्रीपर्स होते हैं, मतलब जमीन में ही रेंग रेंग करके ग्रो करते हैं और बढ़ते हैं. सो वी कॉल देम क्रीपर. एग्जाम्पल पंपकिन प्लांट एंड वाटरमेलन. हमने सबने खाया ही होगा. सो स्टूडेंट आफ्टर दैट हियर थॉर्नी प्लांट्स, मतलब कटीले प्लांट्स, जो ऐसे प्लांट्स बच्चों जिनके अंदर क्या होते हैं, कांटे होते हैं. कैक्टस एंड रोजेस हैव थॉर्न्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. तो बच्चों जो कैक्टस है और रोजेस होते हैं उनके पास क्या होते हैं, कांटे होते हैं जो कि उनको वो स्पिन से अपने आप को प्रोटेक्शन देते हैं. दे आर कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स. उनके पास क्या होते हैं, थॉर्न्स होते हैं. सो बच्चों हियर इन एग्जांपल वी कैन सी इन दिस पिक्चर कैक्टस इज एग्जांपल ऑफ थॉर्नी प्लांट्स. आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे स्पिन्स हैं जो क्या करते हैं, इसको बहुत ज्यादा सेफ रखते हैं. ठीक है बच्चों. एंड हियर नेक्स्ट वी हैव वेयर डू प्लांट्स ग्रो. प्लांट्स कहाँ उगते हैं बच्चों, ये हम जानने वाले हैं नेक्स्ट. सो प्लांट ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस ऑल अराउंड अस. हमारे आसपास चारों तरफ बच्चों जो प्लांट है वो अलग अलग जगह पर उगते हैं. सो वी सी प्लांट इन द गार्डन. हम गार्डन में प्लांट्स देखते हैं. वी सी प्लांट इन द पार्क. हम पार्क में प्लांट्स देखते हैं. समटाइम्स वी ग्रो प्लांट्स इनसाइड आवर हाउस. कभी कभी बच्चों हम अपने घर के अंदर भी प्लांट्स को उगाते हैं. सो वी सी प्लांट इन फॉरेस्ट एंड ऑन माउंटेन. हम जंगलों में और माउंटेन्स पर भी प्लांट्स देखते हैं. सो वी ऑल्सो फाइंड प्लांट like cactus in desert area. Lotus grows in water bodies like lake and river. जो बच्चों डेजर्ट एरिया में क्या मिलता है, हमें कैक्टस मिलता है जो कि पोकी प्लांट्स होता है, यानी कि उसके बहुत सारे स्पिन्स यानी कांटे होते हैं. और लोटस ग्रो करता है वाटर बॉडीज में, जैसे कि लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, ये सारी वाटर बॉडीज में जो वाटर लोटस है और वाटर लिली है ग्रो करते हैं, क्योंकि बच्चों एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, पानी में ही ग्रो करते हैं. So students, in this chapter, after the chapter, we have keywords. So trunk, woody stem of a tree called ट्रंक. जो उसके बीच वाला पार्ट होता है वुडी स्टेम, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रंक बोलते हैं. एंड बुशी, बुशी अ प्लांट विद अ लॉट ऑफ लीव्स. बहुत सारी लीव्स, बहुत सारी ब्रांचेस एक दूसरे के अंदर फंसी हुई, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, बुशी प्लांट बोलते हैं. एंड बच्चों इन दिस पिक्चर वी कैन सी, सो बच्चों आप देख सकते हैं इन दिस पिक्चर, दिस इज कॉल्ड टी ट्री ट्रंक. इसे क्या बोलते हैं बच्चों, टी ट्रंक बोलते हैं, और हिंदी में इसे तना बोलते हैं, जो पेड़ को पूरा होल्ड करने में उसको सपोर्ट करता है. So after the chapter we have some sum up box. So here we can understand trees are big and strong plants. Trees क्या होते हैं, बड़े होते हैं और बहुत strong plants होते हैं. Climbers are weak plants that climb up sticks and walls. जो climbers होते हैं वो क्या होते हैं, weak plants जो कि climb करते हैं और stick करते हैं, help करते हैं, sticks की हेल्प लेते हैं बच्चों, स्टिक की लेते हैं और वॉल्स की लेते हैं टू क्लाइंब अपवर्ड्स. एंड क्रीपर्स कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, वो स्ट्रेट स्टैंड कर ही नहीं सकते, इसीलिए बच्चों दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड और जमीन पर ही क्रीप करते हैं. प्लांट ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस ऑल अराउंड. और हमारे चारों तरफ आसपास अलग अलग जगह पर अलग तरीके के जो प्लांट्स है वो उगते हैं. वी सी प्लांट्स इन गार्डन, पार्क्स एंड इवन इन आवर होम्स. हम प्लांट्स कहाँ देखते हैं बच्चों, गार्डन में देखते हैं, पार्क्स में देखते हैं और हमारे घरों में भी देखते हैं. सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड in this class. That's all. I'll see you in the next class. Till then, study hard. Take care. Bye bye.